अब हमारा जो टॉपिक होना चाहिए, जो एजेंडा है, वो है स्पेसिफिक हीट का। हमने हीट डिफाइन कर लिया है। हीट देखिए, हीट को मैंने डिफाइन किया था, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। आर कभी कभी क्यू भी लिख सकते हो, टोटल अमाउंट ऑफ हीट। मैं डेल लिख रहा हूं कि जिससे कि आपको क्लियर हो कि हीट हमारा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। फिर मैंने इसको कंबाइंड किया, मैंने लिखा एम डेल्टा टी। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया, मैंने लिखा डेल्टा क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी। समझ पा रहे हो? और ये डेल्टा टी जो है भाई, ये डिग्री सेल्सियस में हो सकता है या फिर केल्विन में हो सकता है, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। अब स्पेसिफिक हीट का देखिए, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? सी बराबर डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। क्लियर है? व्हाट विल बी द यूनिट? देखिए यूनिट क्या होगा यार, इसका यूनिट क्या होगा? किलो जूल। डेल्टा क्यू का यूनिट क्या होना है? किलो जूल। एम का यूनिट क्या होना है? केजी। और डेल्टा टी का यूनिट क्या होना है? या तो डिग्री सेल्सियस होगा या तो केल्विन होगा। और डेल्टा क्यू का क्या यूनिट था? दिस इज किलो जूल। क्लियर है? तो इसका यूनिट क्या होगा बच्चा? दिस इज किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, या किलो जूल पर केजी केल्विन। समझ पा रहे हो? अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पे डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है तो 273 ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस है। इस नाते मैंने पहले ही आपको डिराइव करके चीजों को दिखा दिया है कि टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस स्केल एज वेल एज इन केल्विन स्केल बोथ आर सेम। क्लियर है? तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं कि इसके बेसिक डेफिनेशन पे। फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, मैंने जो डेफिनेशन लिया, दिस इज मैथमेटिकल मीनिंग। जो अभी मैंने डिराइव किया था, हमने क्या देखा था? C की वैल्यू, दिस इज C की वैल्यू क्या आया था भाई? एकदम बहुत आराम से, डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। अब मैथमेटिक्स से देखते हैं कि C का मीनिंग क्या है। ठीक है? अगर कंडीशन में लिख रहा हूं, इफ m इज इक्वल टू 1 kg, मास ऑफ द सब्सटेंस कितना हो? 1 किलोग्राम, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो देखिए ये टर्म हो गया 1, ये टर्म हो गया 1, तो C क्या आ गया? डेल्टा क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया। कहीं ना कहीं स्पेसिफिक हीट किसके बराबर है? हीट के बराबर है। स्पेसिफिक हीट किसके बराबर है? हीट के बराबर। तो क्या हुआ? डेफिनेशन देखिए, इट इज, व्हाट इज सी? दिस इज अमाउंट ऑफ हीट, कि नहीं? अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू 10 किलो जूल है तो सी की वैल्यू कितना हो गया? 10 किलो जूल। इसका मीनिंग समझ पा रहे हो? डेफिनेशन एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखिए, सी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, देखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर। दिस इज डेल्टा टी बराबर कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, क्या 1 केल्विन भी नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या है? टू इंक्रीज द टेम्परेचर, है ना? अच्छा, जब हीट बाहर निकलेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। वो साइन कन्वेंशन हम लोग देखेंगे आगे। तो हमने देखिए डेफिनेशन क्या निकला? इट इज व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन फॉर हाउ मच kg ऑफ सब्सटेंस? 1 kg ऑफ सब्सटेंस, फॉर 1 kg ऑफ सब्सटेंस। और ये जो सब्सटेंस है माय डियर, ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। यानी कि स्पेसिफिक हीट कहीं ना कहीं इन तीनों के लिए डिफाइंड होगा कि नहीं? सॉलिड के लिए भी डिफाइंड होगा, लिक्विड के लिए भी डिफाइंड होगा, और गैसेज के लिए भी डिफाइंड होगा। क्लियर है? तो दिस इज C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। मोस्टली इट इज रिटन इन स्मॉल लेटर। जो C है, दिस इज रिटन इन स्मॉल c,
व्हेन स्पेसिफिक हीट। ऐसा क्यों? आई एम यूजिंग द वर्ड स्पेसिफिक, है ना, आई एम यूजिंग द वर्ड स्पेसिफिक। लाइक स्पेसिफिक एनर्जी मैंने देखा था तो कैपिटल E बटे M कर दिया था, तो स्मॉल e बोल दिया था, तो यहां पर भी क्या है, स्मॉल c, क्योंकि दिस इज स्पेसिफिक हीट। तो ये चीज मेरे ख्याल से मैथमेटिकल मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको। क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, व्हाट इज c। अगर फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग एग्जांपल, डेल्टा Q बराबर 2 किलो जूल, मतलब समझ पा रहे हो, जो सब्सटेंस कुछ भी हो, चाहे वो वाटर है चाहे जो हो, वो अगर 1 kg ले लोगे, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे तो कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा आपको, कितना हीट देना पड़ेगा, 2 किलो जूल का हीट देना पड़ेगा। तो क्या बोलोगे, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, कौन, 2 किलो जूल, इट इज अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू increase the temperature by 1 degree Celsius, increase the temperature by 1 degree Celsius for unit kg of substance। और वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेज भी हो सकता है। मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन इट विल बी वेरी क्लियर टू यू, है ना। आगे देखते हैं सेकेंड डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया क्लियरली, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग। मैंने क्या बोला था, अगर डेल्टा Q बराबर 2 किलो जूल होगा तो कहीं ना कहीं ये 2 किलो जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या बोलोगे, दिस इज द हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, दिस इज द हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। मास कितना होना चाहिए, 1 kg। ये बोलना जरूरी है क्योंकि अभी स्मॉल सी बोल रहे हो, ठीक है, ये अभी क्या बोल रहे हैं आप, स्मॉल सी बोल रहे हैं, तो इस नाते यूनिट मास होना जरूरी है। दोनों मीनिंग समझ में आ गया होगा, मैथमेटिकल मीनिंग एंड फिजिकल मीनिंग, दोनों का मीनिंग समझ में आ रहा होगा आपको। एक और टर्म आता है कैपिटल C, है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल c, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल c, ठीक है। एक और टर्म आता है हीट कैपेसिटी, ये क्या होता है, अब देखो स्पेसिफिक वर्ड नहीं लिखा है, तो कैपिटल C की वैल्यू क्या होगा, आई कैन राइट स्मॉल c बराबर कैपिटल C बटे m, नहीं लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, तो कैपिटल C बराबर स्मॉल c इंटू m। दिस कैपिटल C इज नथिंग बट इज द हीट कैपेसिटी। ये क्या बोला जाता है बच्चा, हीट कैपेसिटी। अब आपको कभी कभी ये नहीं देगा, बोलेगा नहीं कि हीट कैपेसिटी है, तो आप यूनिट को देखिए, हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, दिस इज किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस, या और क्या हो सकता है, किलो जूल पर केल्विन, दोनों में से कोई एक हो सकता है, समझ पा रहे हो। और स्मॉल सी होता तो क्या होता, किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस या किलो जूल पर केजी केल्विन, इन दोनों में से कोई होगा। तो दोनों में क्लियर आपको पता चल रहा होगा कि आपको जब यूनिट देगा किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस या किलो जूल पर केल्विन, इसका मतलब वो हीट कैपेसिटी है, m.c का मल्टीप्लीकेशन है। और अगर वो किलो जूल पर केजी केल्विन दे रहा है या किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस दे रहा है, इसका मतलब वो स्पेसिफिक हीट है, समझ पा रहे हैं। तो दिस इज ऑल। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट अगर सपोज 1 kg के लिए डिफाइन है, आपको 10 kg के लिए चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, समझ पा रहे हैं। तो बस सिंपल सा है हीट कैपेसिटी।